तो भाई एक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड इंडिया पाकिस्तान मैच विच वाज हाइप्ड फॉर एवरीथिंग बट क्रिकेट हैज फाइनली हैपेंड। इंटरनेट ऑलमोस्ट डिवाइडेड था। अब उस मैच की जब हाईलाइट डली है तो उस पर 22 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब हैंडशेक वाले मोमेंट के लिए ही देख रहे होंगे। बिल्कुल। जहाँ पे कि भाई कहाँ हैंडशेक नहीं हुआ, वो वाला पार्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी वाला पार्ट देख लेते हैं। 25-30 हज़ार कॉमेंट है उस हाईलाइट पे यूट्यूब पे, और उसमें हर एक मुल्क से, मलेशिया, नेपाल, युगांडा, सब ने कलेक्टिवली ग्लोबल सपोर्ट है इंडिया को। और एक मुल्क को गालियां दी हैं। पीएम के भी फुल वहाँ पे चल पूरा रहा है भाई। उनको दिया है, पर वो मैच फाइनली हो गया है एंड और हमारा ये भी है कि हमारा लोग बहुत पूछते हैं कि हमारी वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। हमारे 50-50 थे कमेंट्स डीएम्स में। हमारा मुझे ये भी था कि भाई वीडियो मत लाना, स्टैंड विद दिस, और कुछ लोग थे कि आप वीडियो लाओ। तो हमने दोनों की इज्जत रखी। हमने सोचा कि हम सुबह वीडियो नहीं डालते, हम रखते हैं, उनका भी हम ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। पर हमने क्या किया है? क्या हमने मैच देखा है कि नहीं, सीधा ये पूछ रहा है। तू भी ये पूछ रहा है। तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैंने और तरन ने एग्जैक्टली वो किया जो तूने किया है। अब तूने क्या किया ये तुझे पता है। तूने मैच नहीं देखा है, हमने मैच नहीं देखा है। तूने मैच देखा है, हमने मैच देखा है। तूने स्कोर चेक किया, हमने स्कोर चेक किया। हम दोनों ने एग्जैक्टली वो किया। और ये तेरे से बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, जो तू वीडियो देख रहा है, जो तूने किया है, तुझे पता है ना तूने क्या किया। हमने वही किया। पर वो इससे ये वो वाला है कि भाई वैसे मैच तो नहीं होना चाहिए। बुमराह ने 2 ले लिया। बुमराह तो 1 ही लिया। और अब मैं कह रहा हूँ कि जो सूर्य कुमार यादव ने जो स्टैंड ले लिया, ही वॉज द लीडर। उसने जो एंड में कर दिया ना, आई थिंक जो सेंटिमेंट था, और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं भी इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पर मेरे को लग रहा है कि जो सबसे अच्छी चीज हुई, सूर्यवाली पे भी आते हैं, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि इतने सालों से इस पे मैं तू सब एग्री करेंगे कि अब पाकिस्तान से कोई कंपटीशन नहीं है। स्लॉगर्स पहला चैनल है, 24 के मुझे भी याद है, स्क्रीनिंग पे थे, हार के आए थे, और हमने बोलता कि यार इनको तो बॉयकॉट करो, स्किल लेवल पे ही ये डिजर्व नहीं करते हमारी एनर्जीज। भाई अब क्या करती है मार्केट फोर्सेस, भाई टिकटें महंगी हो जाएंगी, ब्लैक में बिकेंगी, होटल्स महंगे हो जाएंगे, सब कुछ सब कमाते हैं। फैंस को उस खर्चे के बदले कुछ नहीं मिलता है। हमने हिसाब दिया था कि लंदन जाने में कितना खर्चा होता है, वो वर्थ इट है, क्योंकि आप वहां गए, आपको एक बढ़िया मैच देखने को मिला। आप यहाँ इतना ही खर्चा करोगे, आपको कबाड़ा मैच देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो कल जो एम्प्टी सीट्स थी, और दे वर इनफ ग्राउंड के अंदर, 75% भरा हुआ था, वैसे 25% नहीं भरा हुआ। पर भाई इंडिया पाकिस्तान, तू समझ रहा है, 25% इज अ बिग स्टेटमेंट कि नहीं जाना भाई हमें ये मैच देखने। दिस वॉज ट्रीटेड लाइक एनी अदर गेम, इंडिया प्लेइंग अ मिनो नेशन, हमें नहीं देखना। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये मार्केट फोर्सेस को भी अब समझ में आएगा कि अगर आप जबरदस्ती ने एक ग्रुप में क्लब कर रहे हो, आप पैसा बनाना चाह रहे हो, तो आप पब्लिक को सिर्फ कंपटीशन के लेवल पे भी नहीं देखना है। क्रिकेट डिमोट कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, क्रिकेट प्रमोट नहीं हो। आप न्यूयॉर्क गए थे अपनी कि नहीं हमने क्रिकेट प्रमोट करना है, अमेरिका देखें ये है अमेरिका वाला। अब क्या कहता था अमेरिका, जिस बंदे का वो पहला मैच है, शायद लास्ट भी होगा। हाँ नहीं, क्या ये होता है क्रिकेट, इतना बोरिंग। यू गाइस आर सिटिंग फॉर 4 hours फॉर दिस नहीं हो पाएगा। तो आप क्रिकेट प्रमोट नहीं में क्या होता है, एक ही अच्छी टीम होती है, दूसरी वाली टीम होती है। ये पहली बार वाले बंदे को तो यही लगेगा। जैसे इंग्लैंड को आदत है फिर भी कि वो सिटी और यूनाइटेड का मैच कल देख रहा था, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिटी ने 3-0 कर दिया यूनाइटेड के साथ, और कुछ लोग यही बोल रहे हैं, जो यूनाइटेड फैंस यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो यार एंटी नेशनलिस्ट से कहला लेते, इंडिया पाकिस्तान देख लेते। ये बेइज्जती ना महसूस होती है हमें। बट इंडिया पाकिस्तान एज पहली बात तो मैं उसी को रैप कर दूं कि ये है, आई थिंक कि लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि इस चीज को ओवर हाइप करके बेचना बंद कर दो, कुछ नहीं रहा है इस राइवलरी के अंदर। वो मुझे देख के अच्छा लगा। और फिर मैच हुआ, जो भी हुआ, लोगों ने नहीं देखा, कवरेज कम हुई, हाइप कम हुई। लेकिन मेरा कुछ उनसे भी है सवाल कुछ लोगों से। अब कुछ लोग कह रहे हम इंडिया पाकिस्तान के दिन लाइव नहीं आएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, उसी के ऊपर इस इन्फॉर्मेशन की 10 लाइव बनाएंगे। ये क्या सीन है भाई कमाना तो है ही उनको। ये अब भाई हम हुआ क्या कि हम तो लाइव आते हुए नहीं, मैं और तू यहाँ फंस गए। हम भाई तुम्हें पता होगा, जो मैं 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की स्क्रीनिंग भी कराते हैं। हमने कहा कि यार पब्लिक देख लेते हैं, स्क्रीनिंग करा लेते हैं। हमने सोचा पब्लिक सेंटिमेंट है, वी रिस्पेक्ट दैट। हमने कहा स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, फाइनेंशियल लॉस हमें भी हुआ, बट ठीक है। हमने कहा चलो वीडियो सुबह हमें शायद मैच देख के इतना शायद, अरे हम भी 10 वीडियो बना सकते थे, इसको पॉलिटिसाइज करते हुए, पूरा फेक नेशनलिज्म, वो सब हम कर सकते थे। सच्चाई ये है कि अगर आप इस बारे में भी 10 वीडियो बना रहे हो ना कि हम कवर नहीं करेंगे, कुछ लोग आप में और उस जर्नलिस्ट में कोई फर्क नहीं है। बाहर निकलो राहुल द्रविड़, भाई बाहर आओ सचिन तेंदुलकर, सीन है भाई, क्या कहाँ हो सौरव गांगुली, इतनी ऐड करते हो। इसका वही मुझे ड्रग्स दो, वो ज्यादा रेलेवेंट था। ये तो फिर भी क्या बोल रहा है भाई बंदा। He is trying hard to be relevant। यार ये तो समय रैना केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, मुझे याद नहीं है उसके बाद इसने कौन सी न्यूज़ हमसे पढ़ी है। इसकी भाई वायरल क्या होती है चीज, चूतिया, कितना चूतिया लग रहा है। यही वायरल हो रहा है भाई। साल में 2 वीडियो आती हैं इसकी रील, चूतिया पा कर रहा है, कितना चूतिया लग रहा है।
बाहर क्या राहुल द्रविड़ कुछ बोलो, आप वो तो आरआर के कोच भी नहीं रहे अब यार, अब वो क्या बोले यार, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है यार। आप अगर 10 लाइव कर रहे हो ये बताते हुए कि हम ये कवर नहीं करेंगे, या आप ये वाला चूतिया पकड़ रहे हो, आप बराबर के चूतिया। नहीं मैं एक को ऊपर मानूंगा, राहुल द्रविड़ वाले ऊपर मानूंगा। जो सचिन सर कर गया यार, कह रहे मैं कब बना प्रेसिडेंट यार, मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने, मैं आईसीसी का चीफ हूं क्या, मेरे अंडर है। चल ये भी अब अलग पॉलिटिकल इशू है जिस पे लोगों ने वीडियो बनाई, हम नन ऑफ दैट, हमने सिर्फ अपनी ऑडियंस की ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया। बिल्कुल कि भाई मैक्सिमम भी सेंटीमेंट ये है कि ये मत करो, ऊपर से फिर हमने नहीं किया कवरेज। मैं बस बोल रहा हूँ वो लोग भी, चलो जिन्होंने नहीं किया यूट्यूबर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, यू स्टैंड विद दिस, आई गेट इट, बट जो लोग लाइव, पर ना आप ना इसको नेशनलिज्म पे मत आओ, या किसी को ये मत बोलो कि तू पेट्रियोटिक नहीं है अगर तूने देख लिया। इस पे मेरा यही मेरा मत करो, आप अपना ओपिनियन ग्रेट, आपने नहीं देखा वी रिस्पेक्ट यू, जिसने देखा उसे जज मत करो, उससे मत बोलो कि भाई जिसने कवर किया। शायद तू और मैं फाइनेंशियली थोड़ा बेटर स्टेट पे, हु कुड अफोर्ड, नहीं भाई तू होगा, हम पे तो कर्जे हैं। चल फिर भी टॉक अबाउट योरसेल्फ, मेरे पे भी है तो, पर भी हम शायद अफोर्ड कर सकते थे स्क्रीनिंग ना कराना, शो ऑफ कर रहा भाई, स्पॉन्सर से शायद फिर भी हम स्पॉन्सर शायद पैसा ना लेना, शायद हल्का सा अफोर्ड कर सकते थे। वैसे धक्का मुझे लगा कि मुझे फाइनेंशियल लॉस, हां ऑफ कोर्स, बट जो लोग इससे शायद पैसे कमा रहे हैं, अब जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स में तो आऊंगा ही, इसकी इकोनॉमिक्स पे आऊंगा, वो मैं समझाऊंगा। हां, बट मैं बस बता रहा हूं जो लोग कवर कर रहे हैं, जो लोग कमेंटरी कर रहे हैं, ये लोग जो खेलने गए हैं, या जिनका जो काम है, आप उनके पेट पे लात मत मारो, शेम मत करो, आपको नहीं आना, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, ओ तू कर रहा है, तू ना एंटी नेशनलिस्ट है, ये मत, आपने नहीं देखा, आपने और बुरा, मेरे लास्ट बुरा मत मानना, अब कुछ लोग हमें जानते भी हैं और कुछ है, हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे हैं। आपने मैच नहीं देखा ग्राउंड में, आपने नहीं देखा टीवी पे, वो आपने मैसेज दे दिया, अगर सही में कम देखा है लोगों ने तो रेटिंग्स गिरेंगी। भाई यूट्यूब पे, भाई मेरी तो ये दिक्कत है भाई, वही है ना क्या बात वो है हैंडशेक वाली चीज के लिए वो तो। हाँ, पर मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे मैसेज दे दिया ना तो अगली बार से ये लोग नहीं करेंगे। अब इसमें कोई शर्म नहीं है मानने में कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाला जाता है, बिल्कुल, ये दिस इज ट्रुथ। मतलब इसको अगर आप बोलोगे कि नहीं ये तो रेटिंग वाइज होता है, रैंकिंग वाइज होता है, ये भाई हमें पता है, ये आप डालते हो। बिल्कुल। अब जब रिस्पांस पब्लिक का आपको मिल गया कि भाई ग्राउंड पे भी नहीं आए, मैच भी टट्टी हुआ और लोगों ने बैकलैश भी मिला है, तो अब गवर्नमेंट को समझ तो आ गया। हाँ, तो इसका जो इकोनॉमिक्स वाला एस्पेक्ट है ना, अब जैसे लोग ये सब भी निकाल के लाएगी, इससे भाई पाकिस्तान को फायदा होगा, अगर वो ये मैच खेलेगी, ये करेगी, वो करेगी, जो भी करेगा। अब तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे इंडिया ने एंड किया, पहले हमने उन्हें मैच हराया, पूरा कोल्ड बिहेवियर रखा अपना, कोई ही की वाला कोई वीडियो सामने नहीं आया, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो पब्लिक ने इतना शोर मचाया ना, वो इंडियन टीम तक भी पहुंचा, तो उन्होंने भी उसकी रिस्पेक्ट की। सूर्या ने अगर कर्टसी में एक बार हाथ मिलाया और उससे लगा कि फैंस को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, He is listening to you, हाँ, उसने वो कर्टसी भी छोड़ दी। तो एक तो हमारी नॉइज वैलिड रही कि जितना भी शोर मचा वो लोग उन तक पहुंचा, और उसके बाद ये मैं नहीं मानता कि ये सूर्य लेवल पे कॉल हुई है, ये टॉप लेवल पे फिर कॉल हुई होगी कि हैंडशेक, हाँ, कि भाई हमें इंगेज ही नहीं करना है इनसे इन एनी वे। बिल्कुल, विकेट ले लिया, इनको हरा दिया, सीधे अंदर, गेट बंद। ये तो तमाचा है भाई, ये तो तमाचा है भाई। वो लोग वेट करते रह गए, और उसके बाद क्या हीरो बन रहा है आगा सलमान कि पोस्ट मैच में नहीं आऊंगा। वो तो तू इसलिए नहीं आएगा कि तू एक तो फंबल मारेगा वहां, ऊपर से संजय मांजरेकर तुझसे 2 क्वेश्चन पूछेगा तेरी परफॉर्मेंस के बारे में, तू उन सबसे बच गया। और हीरो क्या बन रहा है कि मैंने भी अपना वो दिखा दिया रेजिस्टेंस, तो भाई अगला मैच भी मत खेलने ही हो, क्योंकि फिर मारेंगे हम तो इससे गंदा रहेगी इंडिया तो, और फिर ऐसी ह्यूमिलिएशन होगी, फिर हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल भाई। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ हैंडशेक नहीं किया, उसके बाद आके बोला भी, ही वाजंट आस्क्ड अबाउट इट, उसने खुद से बोला वन मोर थिंग आई वांट टू से, पूरा हैप्पी बर्थडे गाया, सब खत्म हो गया, उसने बोला वन मोर थिंग आई वांट टू से, उन्होंने पूरी अपनी एक 4-5 लाइन जो मुझे उन्होंने इंग्लिश का एक वर्ड भी अच्छा सिखाया है, सॉलिडैरिटी। गुड वर्ड यार, कुछ बोला कि हम विक्टिम्स के साथ हैं, हम आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं, वी हियर यू। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर पंच देन जस्ट बॉयकॉटिंग द गेम। अगर हम बॉयकॉट करते क्या होता, पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिलते, ठीक है, चल हमारे लिए टूर्नामेंट भी रेलेवेंट है, वो सब भी हम मान लेते, इकोनॉमिक्स जो थी उनको तब भी वो फायदा होता, सब कुछ होता। अब हुई है भाई उनकी ह्यूमिलिएशन, ये ज्यादा कि हम तुमको बराबरी पे रखते ही नहीं है। तुम क्या चौड़े हो रहे हो कि तुम आईसीसी में ईमेल लिख दोगे, कौन पढ़ेगा वो ईमेल? नहीं, तो यही हुआ है कि पाकिस्तान की अब दिक्कत क्या है। मुझे लगता है कि चलो इसकी ये थोड़ी पाकिस्तान बैशिंग में मैं पहले बाद में आऊंगा, पर मैं अपने ही थोड़े ऑडियंस को ये बता रहा हूँ कि ये मैच शुभम कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी हुआ है, मतलब देश ने, जनता ने सुना है कि बॉयकॉट हुआ है। दैट नॉइज हैज रीच्ड प्लेयर्स,
it has reached the commentator box, the broadcaster, everybody. Sunil Gavaskar was talking about it. Everybody. So the nation has been heard कि हाँ भाई शायद ये गलत हुआ है, and आगे से मुझे लगता है ये नहीं होगा. मुझे लगता नहीं कि ये होगा. अब इस तरीके से जबरदस्ती एक ग्रुप में तो नहीं डाला जाए. तो इस पे रिस्पेक्ट है उन सबकी जिन्होंने बॉयकॉट करा, क्योंकि ये ना करते तो भाई शायद ये फिर बहुत नॉर्मलाइज हो जाता और नेक्स्ट जस्ट अनदर मैच होता. इट्स अ वेरी बिग थिंग. अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने हराया और उसके बाद हमारे कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी है, ही डिडंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग. पोस्ट मैच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पहला क्वेश्चन यही है कि आपने गेम्समैनशिप नहीं दिखाई. तो सूर्या ने वहां भी क्लियर कर दिया. मीडिया मैनेजर ने बोला कि अरे ये कह रहा नहीं मैं जवाब दे देता हूं. तो उसने कहा कि फिर से स्टेट किया कि भाई कुछ चीजें हमारे लिए गेम्समैनशिप से भी आ गए हैं, हम विक्टिम्स के साथ हैं और हम मैच उनको डेडिकेट करते हैं अपनी आर्मी को. और उसी का पार्ट ये है कि जो ऐसा नेशन है जो इस चीज को बैक करता है, मतलब सो मच सो दैट कि प्लेयर्स इन्वॉल्व थे ना. जो एक बंदा खेल रहा है उनका नीचे फहीम अशरफ, उसने इतनी हेटफुल स्टोरी डाली है ना. तो अब ये भी नहीं हो गया कि प्लेयर्स को मिक्स मत करो. प्लेयर तो खुद पाकिस्तान के मिक्स कर रहे थे ये सारी चीजें. प्लेयर की गेम्समैनशिप तो फहीम अशरफ ने खत्म कर दी ना. उसका नाम फहीम अशरफ का नाम दैट प्लेयर इज इररिलेवेंट टू मी, बट उसने खत्म कर दी गेम्समैनशिप जो उसने डाल दिया. हाँ मतलब उसने 15-16 स्टोरीज डाली, रन उसके 11 है मेरे ख्याल से. बताओ क्या सीन है भाई. ये तो इनके बहुत सारे प्लेयर्स की प्रॉब्लम है. जो बैटिंग में ओपन करने आता है उसने बॉल्स कम खेली है एशिया कप में, विकेटें ज्यादा ली हैं. And he's their opener. और इनका जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है. शाहीन अफरीदी तो जिस दिन मैथ्यू वेड ने मारा उस दिन से खत्म. इनकी जो कंट्री है ना ये चल ही डिनायल पे रही है. चल ही कुछ पता नहीं क्या करते हैं ये लोग. तो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ रियलिटी कि इनकी हिस्ट्री बुक्स में इन्हें ये पढ़ाया जाता है कि ये सारे अवार्ड जीते हैं. हाँ, अगर आप अवार्ड जीते हो तो बांग्लादेश क्यों बना है? वो जोक है तो यार ये जो मेडल इतने लगा रखे हैं तो जितने केड़ी वॉर हो जावे होते जितने ना हो एक वॉर नहीं तो ये मेडल 4 ला रखे रहते हैं. सच में भाई मतलब ये इतने डिल्यूजन में आप कैसे जी सकते हो? इन्हें लगता है कि इन्होंने 6-0 किया है वॉर में, कहीं इन्होंने हमारा कुछ नुकसान किया है. भाई मैं तो कहता हूँ शुक्र है कल का मैच लाइव था, कल का मैच रिकॉर्ड हो गया, वरना इनकी गवर्नमेंट ने भेजा क्या था जी हम तो 6 विकेटों से मैच जीत गए. नहीं हो सकता है अभी भी कह रहे हो. नहीं अब तो लाइव हाईलाइट चल रही है. नहीं अब तो रिकॉर्ड हो गया ना भाई. ये अब वॉर रिकॉर्ड हुई नहीं थी, ये तो इन्होंने देश में ये तो बताया हुआ है. दिखता तो है कि छेद हुआ इतना बड़ा एयरबेस पे, इनको नहीं कर देते हैं. और भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपकी ऑडियंस, जैसे हमारा इंडिया जो है वो फिर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, लड़ रहा है, बॉयकॉट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए. डिसेंट है इंडिया में अच्छा खासा. इनका कुछ नहीं है. इनका क्या है, इनकी गवर्नमेंट बोलती है जी हमने ना ये कर दिया और कर दिया क्या, चलो बल्ले बल्ले. अरे नहीं हुआ कुछ ऐसा. तुम अब डिनायल में रहना एज अ कंट्री बंद करो भाई, प्लीज बंद करो ना. और एटलीस्ट कल पाकिस्तानी ट्विटर भी जो है अब ये जैसे वो फैन का रिएक्शन इतना वाइल्ड आया है कि भाई प्लीज इंडिया अगले मैच में हमें बॉयकॉट कर दो क्योंकि हम हारना नहीं चाहते हैं. तब क्रिकेट से तो इनका भरोसा उठ रहा है, इनके फैंस का भी, और लेवल कहीं से मैच ही नहीं करता है भाई. नहीं करता है भाई. मैंने एक वीडियो डाली थी अभी 4 दिन पहले, रील पे डाली थी कि मैंने कहा था कि स्किल लेवल पे बॉयकॉट कर दो. और मैं आज भी कहता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड नॉट प्ले. जिम्बाब्वे से पूरी टीम है भाई. एंड नो वन डिजर्व्स टू पे एक्स्ट्रा मनी टू वॉच दी. एग्जैक्टली बॉयकॉट. इस पे अब क्या हुआ, मैंने जब कहा स्किल लेवल पे बॉयकॉट कर दो तो कमेंट इनके पता नहीं कहाँ ऑडियंस पे पहुंच गई. कमेंट किए हैं इनके कि आ जाऊंगा 14 को देख लूंगा 14. अब हार गया. मैंने नीचे कमेंट डाला, बायो में जय हिंद लिखा. जय हिंद. अब क्या हुआ, उसे बायो में जय हिंद लिख दिया. 10 मिनट के लिए लिखा, फिर उस साले ने चेंज कर दिया. ये इन चीजों में खुश है. हाँ भाई थोड़ा चश्मा उतारो, आंसू दिखाओ. नहीं भाई, थैंक यू सो मच. थोड़ा कुछ तो बोल दो. अच्छा चश्मा दिखा के आके भाई तूने एक बार तो लिख दिया ना. तूने एक बार तो जय हिंद लिख, तूने एक बार तो मुंह में ले लिया ना, फिर तो ब्रश करता रहा. पर तुम्हारी हार है भाई. सिंह करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने यही लिखा है कि पाकिस्तानी इतने बेशरम हैं कि क्या कह लो. अगर आप ये भी बोलोगे ना कि वो देख उस बंदे ने तेरी माँ, तो वो उसमें इसमें प्राइड ले लेंगे हमने तेरे को नंगा देख लिया. हमने उस बंदे को नंगा देख लिया. वही भाई. एज अ कंट्री भाई आप डिनायल में रहना बंद करो कि आप इंडिया को कंपटीशन भी दे सकते हो. यू कैन नॉट. और रहो मेरी बला से तो रहो. और मैं आई डोंट केयर अबाउट. आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड बनाओ ना राइवलरी यार. भाई मैं तो कल इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड था. बारिश आ गई वहां पे. 300 मार दी बात है भाई. क्या क्रिकेट हो रही है भाई. वो क्रिकेट हो रही है, वो हो रही है ना. क्रिकेट आगे बढ़ रही है, शॉट्स इनोवेटिव हो रहे हैं. अब वो मीम चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की कंबाइन 11 बना रहे हैं. नहीं पाकिस्तानी कोई फिट हो पा रहा है. हाँ एक भी नहीं है. तुम दुनिया की किसी स्टैट में कहीं कुछ उठा के देख लो, ग्लोबली किस में आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट वाइज ही. मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट वाइज भी हटा दे. क्रिकेट और तो कुछ है ही नहीं. इनके पास क्या है भाई. इंडिया स्टैंड्स विद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. स्टूडियो बंद हो जाए तो क्या है भाई. वो इंडिया की जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट है भाई. इन कहाँ स्टैंड करते हैं. इनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी चल ही रही है, लोन पे चल रही है इनकी जीडीपी.
भाई इनके पास हमारा जो आईटी सेक्टर है कितना स्ट्रांग है इनसे भाई। अरे यार, सब कुछ ही है इन्फोसिस, हमारा तो। TCS सबका होम है भाई। हम यूट्यूब का CEO कौन है? इंडियन। अबे 5-6 हजार करोड़ की तो इंडस्ट्री हम ऐसे बंद कर देते हैं Dream11 Drive 70 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज है इंडिया में, इनके यहाँ मेरे ख्याल से एक भी नहीं भाई है अगर कोई यूनिकॉर्न का मतलब भी बता दे, तू तो कंपनी के नंबर पे जा रहा है। इनके क्या होता है यूट्यूबर्स यूनिकॉर्न? तूने इनका शार्क टैंक देखा है कितना फनी आता है? मैंने देखा। एंड दे डू इट सीरियसली। कोई बंदा आया शार्क टैंक में और उसने पता नहीं कितने ही 1000 करोड़ मांग लिए, तो शार्क्स Valuation मांग ली। हाँ, शार्क्स 1000 करोड़ पैसे नहीं मांगे, हाँ। शार्क्स की भाई क्या कह रहा है? हाँ। तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है? इनके यहाँ शार्क्स नहीं, डॉल्फिन्स। पहली बात, ये डॉल्फिन्स जो भी है, स्टारफिश। ये है भाई ये सारे। और आप इतना पीछे, आप डॉक्टर्स देख लो बाहर, इंडिया के इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतना सब मरीज इंजीनियर। पाकिस्तान के हैं। ये लेजिट हुआ था कोविड के टाइम पे, जब हमने चांद पे वो भेजा था अपना चंद्रयान। इसरो देख ले कितना यार, इसरो भाई, इसरो नेक्स्ट भाई लेवल है। कहाँ तो जब हमने चंद्रयान भेजा तो इनके मिनिस्टर्स इतने चूतियां हैं। चौधरी करके एक इनका मिनिस्टर था जो मिनिस्टर ऑफ साइंस था। तो एक इंडियन यूजर ने उसको मैसेज किया ट्विटर पे कि सर मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है इंडिया के मून मिशन की, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे कुछ ये करोगे। तो उसने 2-3 बार उससे चैट की मिनिस्टर ने कि हाँ ये, और एंड में कोई अपना हरामी लौंडा था किसी हॉस्टल का, फिर उसने उसको कुछ वो वाली फोटो ही भेज दी कि पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है कि ये ले डॉक्यूमेंट। मतलब आईटी मिनिस्टर लिटरली बिलीव कर रहा है इस चीज़ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कि कोई इंडिया से उठा के करेगा, और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। अगेन वही एटीट्यूड कि हमने तुझे नंगा देख लिया, क्या हुआ? वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया का मून मिशन फेल हो गया। अबे हमने अटेम्प्ट किया ये तो देखो, और एक बार फेल हुआ, अगली बार में हमारा सक्सेस भी हो गया। बहुत unfair। हमारे फेलियर्स को एक तो ये एंजॉय करना बंद कर दें। इंडियंस भी अगर पाकिस्तान के किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं, आगे बढ़ जाओ भाई। नहीं और अगर पाकिस्तानी हमसे ऑब्सेस्ड हैं तो वो तो प्लीज़ मैं तो गेट अ लाइफ, डू समथिंग बेटर। इस पे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ शोएब अख्तर की, अब क्योंकि शोएब अख्तर ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कह रहा अब नहीं है इनमें वो ना। एक बार रील देख रहा था, उसमें ना 2-3 लोग मिसबा बैठे होते, शोएब मलिक बैठा होते, इनकी कोई एंकर बैठी हुई थी, तो बता रहे हैं कि कैसे फिर भी हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो शोएब अख्तर ने कहा ना करे जनाब, हाँ, नहीं कर सकते। और शोएब अख्तर वो डिनाइल में नहीं जी रहा। नहीं। आई होप जो ट्विटर पे इनके लोग आते हैं, जो कमेंट सेक्शन पे आते हैं, वो लोग भी डिनाइल से निकल के, यार इतना बहुत अनफेयर है ये 11 लड़कों को बोल देना। और सलमान आगा तो अच्छा नहीं खेला, और सयाम अयूब, एक तो ना सयाम अयूब हो गया वो कल से सयाम अयूब तो अच्छा नहीं खेला, बहुत आसान है बोलना। पर कलेक्टिवली आप देखो कि आप देश की हार है, आपका डोमेस्टिक कहीं स्टैंड ही नहीं करता। आए दिन आपके डोमेस्टिक का, आपका बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है, आपका बोर्ड चेंज हो जाता है, आपका सेक्रेटरी चेंज हो जाता है। ऐसे आपकी क्रिकेट नहीं चल सकती। IPL PSL से कितना आगे है भाई, इतना आगे है कि PSL का जो प्लेयर है, अगर उसको IPL में बोल देना कि आजा, वो आके भाग के आता है, PSL छोड़ देता है, कौन खेलना है। ये सारे प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल ही नहीं रहे। सायम अयूब ने प्लेइंग 11 छोड़ के बंदा यहाँ बैठने आ जाएगा। सायम अयूब ने कभी हार्दिक पांड्या की घड़ी जो लगी हुई है वो कभी देखी नहीं, और इसमें सायम अयूब की गलती नहीं है, क्योंकि इन प्लेयर्स को एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा भाई। अरे वो अरशद नदीम जो गोल्ड मेडल जीत गया, उसने कितना ऑनेस्टली बोला है कि मेरे को तो कोई फैसिलिटी दी नहीं, सोच कुछ नहीं दिया, और फिर उसके घर आ गए वही कि कोई बकरा गिफ्ट कर रहा है उसे, कोई भैंस गिफ्ट कर रहा है, कोई गिफ्ट कर। मैं कह ही रहा हूँ ना कि उसने खुद ही बोला कि कुछ नहीं है मेरा। ट्रैविस स्कॉट इंडिया आ रहा है यार परफॉर्म करने। आप ग्लोबली नाम देख लो भाई, ट्रैविस स्कॉट इंडिया में परफॉर्म करने आ रहा है भाई। फीम इनके यहाँ क्या चल रही है, अफीम। इनके यहाँ लास्ट अमेरिकन कोई आया था तो क्या करने, असैसिनेट करने आया था। हाँ, सोच ट्रैविस को, हम ग्लोबली कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा भाई, कि यहाँ तो बहुत ही आ गए। ये क्या खुश है हमारा ना जी, कोक स्टूडियो पाकिस्तान बहुत अच्छा है। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि इनके देश में दर्द बहुत है, तो ना अंदर से निकल के आता है। वो तो नेचुरली चलो टैलेंटेड लोग हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट, वो बढ़िया है। क्यों निकल के आ रहे हैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान अच्छा? इनके ना दर्द बहुत है, तो दर्द ना रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई तो अच्छा निकल। खटाना भाई ने भी बोला था रॉकस्टार बनना है तो इनके यहाँ दर्द इतना। हैप्पी इंडेक्स में क्या अनुव जैन ना चल सैड गाने बनाता है, पर खुश बहुत है ना देश पे रह के। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ कोक स्टूडियो में तुम फ्लेक्स करते रहो, बट वो कोई फ्लेक्स नहीं हो सकता तुम्हारा जब एज अ कंट्री तुम हार रहे हो भाई, हर चीज में हार रहे हो। तो वही है भाई पाकिस्तान। enough talk about them, but coming back to again what सूर्य कुमार यादव did and the Indian team did entirely, मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड हमारी यही अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि एक डिबेट ये भी हो गई थी कि ओके आज अगर इंडिया नहीं खेलेगी क्रिकेट, एक मैं ये भी चलो वैलिड मानता हूँ कि क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है तो उसमें सबसे ज़्यादा शोर मचेगा एंड ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन, बट जो इंडिया ने जैसे करके दिखा दिया, मान लो इंडिया बॉयकॉट कर जाती है, देन प्रेशर वुड हैव बीन ऑन कि अभी विमेंस टीम का वर्ल्ड कप का मैच है, क्या वो ना खेलें? क्या अरशद नदीम से अगर compete कर रहा है तो नीरज चोपड़ा अपना थ्रो ना करे? उसका कोई फॉल्ट नहीं है सब में। बेस्ट तरीका यही है,
वी सी देम ऑन ग्राउंड, वी डिफीट देम एंड देन वी डोंट इंटरेक्ट विद देम। और हमें अपनी जो मैसेजिंग देनी है वो हम मैसेजिंग दे के आए फ्रॉम द बिगेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इतनी बड़ी व्यूअरशिप मिली। और उसके बाद भी क्या है, जो भी लोग अगर फोर्सफुली कहीं ये फिट करते हैं कि इनसे एक मैच लगा दें, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा, वो चाहे ऑर्गेनाइजर्स हों, पावर में बैठे हुए लोग हों, उनको पब्लिक ने मैसेज दे दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। आज हैंडफुल ऑफ लोगों ने ये किया है, कर और लोग यूनाइट होंगे और कम इंटरेस्ट बनेगा इस मैच में। और हर चीज़ इकोनॉमिकली रन करी है, इट्स अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। आप इकोनॉमी से जो जवाब दे दोगे, सोनी लिव ने अगर सब लिया होगा, इसकी खरीदी होगी कि हम दिखाएंगे इसको, एक्सपेक्ट किया होगा ना कि ये बड़ा मैच होगा, इसमें हमारे इतने डाउनलोड्स आएंगे, नहीं आए होंगे वो डाउनलोड, नेक्स्ट टाइम वो बिडिंग नहीं करेंगे। जब वो बिडिंग ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजर्स अपने आप सोचेंगे, अब ओडीआई क्रिकेट को ये फीडबैक मिल रहा है ना कि भाई लोग नहीं देखते हैं, तो 7 की सीरीज़ 3 की रह गई है, T20 बढ़ गए ना अपने आप। तो जब हम मैसेजिंग ये दे देंगे कि भाई हम डाउनलोड ही नहीं करेंगे ऐप, हम देखेंगे ही नहीं, जो आई थिंक कल अच्छी खासी मैसेजिंग हुई है, तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे इनको ग्रुप में फिट करना, ये करना, ये बंदी हो जाएगा, ये इरेलेवेंट हो जाएंगे। और भी कितने बड़े टूर होते हैं, जैसे अपनी BGT है, अपना इंग्लैंड सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ भी आएगी 2 मैच यहाँ खेलने, माहौल बन जाएगा अपना कि कुछ हो जाएगा। इनकी कौन सी सीरीज की बात है, क्या होता है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं होता है। तो बेस्ट आंसर आई थिंक पब्लिक ने दे दिया। एंड फुल मतलब मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम को भी शाउट आउट की भाई, सॉलिडारिटी में मैं इंडियन टीम के साथ हूँ, और मैं जो स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने, और मैं वेरी गुड। इंडियन क्राउड के भी साथ हूँ। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रख रहे हो, यस, वेल डन। बाकी मैच की बात तो आई डोंट थिंक भाई करने लायक कुछ है। जितना वो 22 मिलियन लोगों ने हाईलाइट देखी है, अभी तक 22 मिलियन ने देखी है। उन्होंने मुझे बताया बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं था मैच के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो गया हो। एक बड़ी तगड़ी, मतलब इंडिया के ग्रुप में तो तीनों ही डेड टीम में डाल दिया आपने। टूर्नामेंट डेड है भाई। हाँ नहीं, फिर भी उधर था यार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुछ तो हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, लेकिन इंडिया तो डिजर्व नहीं करती भाई। इंडिया डिजर्व बेटर देन दिस भाई, कुछ अच्छा हो सकता था हमारा। रजत पाटीदार वहाँ देखो कप्तानी में मैच जिता रहा, कप्तान बन गए। क्या हुआ है भाई, ऑस्ट्रेलिया ए से जो अपनी उसमें तिलक वर्मा कैप्टन है, रजत पाटीदार वाइस कैप्टन है। पता नहीं कैसे हुआ है, क्या सीन है ये सीन मुझे जानना है भाई। सीन है भाई, ये कब हुआ? तिलक वर्मा जिसे फ्रेंचाइजी रिटायर करके बुला लेती है और बंदा जो फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी जिता दे रहा है वो वाइस कैप्टन है। ये भाई इसकी मैथ्स मुझे थोड़ी समझा देना, कुछ जस्टिफिकेशन होगा किसी का इसके पास क्या? नहीं भाई, somebody should explain me this कि how is this happening? तिलक वर्मा deserves everything I know, but how is this मेरे happening? पास एक वो अब ये है कि एक बड़ी वो आई है, सूर्य का कल केक भी काटा गया है, थोड़ा सूर्य को फाइनली बर्थडे भी बना भाई। 8 सितंबर इज स्टार्स का बर्थडे होता है यार। मोदी जी का है, मोदी जी का भी है। हाँ 13-14 तारीख को है मोदी जी का बर्थडे, मतलब अभी गया है। अच्छा अभी क्या है? सितंबर इज हिज बर्थडे, आई डोंट नो द डेट। अक्षय कुमार का होता है, अक्षय कुमार गिल का भी होता है, शुभमन गिल का बर्थडे होता है। अक्षय कुमार तो मेरा बर्थडे हम शेयर करते हैं। अच्छा तेरा दैट इज वेयर द कॉमिक स्टार्स का बर्थडे होता है। तो पर वही मैं देख रहा था, एक विमल भाई ने वो डाली हुई थी वीडियो, उस पे अभिषेक के पापा आए हुए थे मिलने, शुभमन गिल आके मिल रहा है, हर्षदीप हाँ पैर छू रहा है पैर छू रहे। तो तूने कॉन्वर्सेशन सुनी क्या हो रही है? नहीं अनफॉर्चुनेटली ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ तो ਉਹਦੇ डैडी कहते कि अभिषेक तू तो हिंदी में बता। हाँ सॉरी अभिषेक के पापा कहते कि और आए हैं सब ठीक है, हाँ तुसी कद आए? शुभन गिल तुसी कद आए? तो अभिषेक कहता बस मैं हुणे ही आया, ऐसे गल चल जा रही है। तो हर्षदीप कहता है कि अच्छा चलो सब ठीक है, हाँ ठीक है। तेरे घर वाले? नहीं मेरे घर तो नहीं आए। तो हर्षदीप कहता है, तो उसके पापा कहते हैं क्यों नहीं आए? तो हर्षदीप कहता है नहीं उन्होंने आगे ही करना सी। उसमें शुभमन गिल ऑकवर्ड हो गया, अभिषेक भी ऑकवर्ड हो गया, भाई क्या कह रहा है तू? तो अभिषेक के बाबा पूछना तो पड़ेगा ना। बट अर्शदीप की यहाँ पे तारीफ है, सच अ फन कैरेक्टर। आप जब बाहर बैठते हो ना, आप ड्रेसिंग मॉल का माहौल खराब कर देते हो कई बार। क्या बहुत बार ऐसा होता है, अरे आपका अपना मूड खराब हो जाता है यार। पर अर्शदीप के अंदर वो है कि नहीं खिला, इंग्लैंड में बाहर बैठा था, यहाँ बाहर बैठा था, इसको कितना फन वे में ले रहा है भाई, बहुत ज्यादा कि मेरे घर देना की करना चाहिए, बहुत ही फन वे में। मतलब अर्शदीप के लिए यहाँ रिस्पेक्ट है कि वो अभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है सेल्फ एप्रिशिएट जो कर ले बंदा, बहुत बढ़िया, वो हमेशा सिक्योर रहेगा, बहुत खुश रहेगा। और मैं तो ये भी मूड खराब ही नहीं होना। और ये तो मैं रिक्वेस्ट अभी भी करूंगा, खिला लो अर्शदीप को यार। और मैं कितना 98 विकेट्स तोड़ेंगे। दुबई स्टेडियम का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वो मैच से पहले जो प्रैक्टिस होती है उसकी वीडियोस डालते हैं अलग डिफरेंट एंगल से। उसमें पूरी इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, सारे फास्ट बॉलर अपने। भाई बुमराह का बॉल थोड़ा डिप करता है, दुबे का सीधा निकलता है, हार्दिक का हल्का स्विंग करता है, अर्शदीप का प्रॉपर बनाना स्विंग कर रहा है। और वो कर रहा है तो अब या तो वही है कि हम सब मिलके सिखाएं उसको बैटिंग करनी। इस टाइम पे अब मिशन ही हो जाए कि पंजाब में अर्शदीप को बैटिंग सिखानी है भाई, कुछ भी करके। रिकी पॉन्टिंग अगले सीजन अर्शदीप को बैटर बना दे। प्रभ सिमरन वगैरह सब गए,
यार एक ही पॉइंट मुझे वो याद आ गया, हाँ। पंजाब किंग्स ने जो डाला था। What was that, man? वो क्या था यार? या तो इस ये आप साइड जब ओवर सेलिब्रेट करने लगो, ओवर वही वाली बात है ये, वो यूट्यूबर वाला कि इसको वीडियो नहीं बनाएंगे पर इसके ऊपर 10 वीडियो 10 बनाएंगे, वीडियो ये वही था। उनको आई थिंक, लेकिन नीचे कमेंट्स में मैसेज मिल गए थे। अब वो तो ट्विटर पे पूरा वही। और मेरी उसमें एक और दिक्कत है, जब तूने मुझे वो भेजा तब तक वो कैंसिल नहीं हुआ था, तो मेरी उससे मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा इन्होंने फोटो लगा रखी है शुभमन गिल की और सूर्य कुमार यादव की। तो मैंने कहा आप अपने प्लेयर की फोटो तो लगाओगे, आपने कैसे मान लिया कि आपका प्लेयर नहीं खेल रहा? आप मैच से पहले अर्शदीप उनका भी वही जवाब जो अर्शदीप का था, ओके कराएंगे। तो आप अर्शदीप की फोटो लगाओगे, पंजाब किंग्स ने अर्शदीप की फोटो नहीं लगाई, मुझे लगा ठीक है। बाद जब मैंने कैंसिल होते देखा तो पता चला कि इन्होंने तो भाई इंडिया वर्सेस ये किया था उन्होंने, which is uncalled for. ये तो मतलब कुछ वही मत- कुछ आप जब नेशनलिस्ट हो Again, जाओ। everything is not content. कुलदीप यादव बाय द वे हाँ। परफॉर्मर, Yes. व्हाट अ परफॉर्मर। हमने क्रिकेट की कुछ भी बात नहीं की है इस वीडियो में, तो कुलदीप यादव की तारीफ बनती है। है भाई। आई फील सो हैप्पी फॉर कुलदीप यादव, बिकॉज अर्शदीप का तो अभी वो पीरियड लंबा हो गया है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि कुलदीप यादव भी कितने लंबे टाइम बेंच पे बैठे हैं भाई। एक टाइम था जब रवि शास्त्री ने बोला कि ही इज द बेस्ट स्पिनर, और उसके बाद से उन्हें कंसिस्टेंटली चांस ही नहीं मिला। रेड बॉल में पिक होते हैं, खेलते नहीं है। व्हाइट बॉल जो उनका फॉर्मेट है, वहां भी अगेन फॉर किस रीजन बाहर हो रहे हैं कि बैटिंग नहीं आती है, इंडिया को बैटिंग डीप चाहिए। बट अब जब चांस मिला है, मेंटली कितना स्ट्रांग है वो बंदा, उसने भी भाई दिखा दिया। और पाकिस्तान को तो हमेशा पकड़ता है। तुझे पता है कुलदीप यादव कब से खेल रहा है? ये उसका पहला T20 मैच है पाकिस्तान से। He has never played T20 मैच पहला होगा। हाँ, ओडीआई तो खेलता है, क्योंकि अक्षर खेलता था, जडेजा खेलता था, ठीक है, ओडीआई तो खेला है। ओडीआई खेला है। बाबर को उसने क्लासिक आउट किया है भाई 2019 में परेशान 4 किया है। अब स्कोर बोल सकता हूँ कि भाई वो हाईलाइट 22 मिलियन लोग अभी ऑलरेडी देख चुके हैं यार। तो मैं स्कोर बोल बिल्कुल बोल सकते हैं। कुलदीप यादव की तारीफ नहीं करेंगे? दोनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच। डर लग रहा है। 4 ओवर तो डालते ही हर बंदा, तो ये तो पता ही था सबको। 4 ओवर 18 रन। जिसने मैच देखो कान बंद कर ले, जिसने स्कोर नहीं सुना उसे कान बंद कर ले। 4 ओवर 18 रन 3 विकेट भाई। क्रेजी स्टैट्स, क्रेजी भाई। वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिली है। ऑपोजिशन कोई भी हो, ये मिनो की तरह ट्रीट करता है भाई। बेइज्जती की बात तो वो है कि हमने अभिषेक से एक और करवा रखा है यार। हाँ, अभिषेक ने वो तो एक्टिंग हो गया, तू लाइव देख रहा था? हाँ हाँ, क्या कर रहा है? एक्टिंग हाईलाइट में देखा ना, प्राइस मिलने वाला हाईलाइट में तो पार्ट आया नहीं भाई, नहीं है। ओवर इवेंटफुल नहीं था ना वो, तो हाईलाइट पे नहीं आया। नहीं, तो तूने पकड़ा है, पकड़ मार, पकड़ भाई। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर तूने मैच देखा तो मैंने देखा, तूने नहीं देखा तो मैंने नहीं देखा। 1 ओवर 5 रन अभिषेक। मतलब आपकी बेइज्जती कितनी है कि अब अभिषेक शर्मा से हमने ओवर करवा रखा है यार। पर कुलदीप यादव, अब ये बताओ, अगला अब सुपर 4 में भी अनफॉर्चुनेटली हाँ मिलेंगे। पाकिस्तान में थोड़ी गैरत, थोड़ी शर्म बची है, वो बॉयकॉट करके चले जाएं इस मैच को, सच में। हाँ ओए, मैं बताऊँ, ऐसा करो, गुस्सा हो जाओ, हमसे हाथ नहीं मिलाया जी, हम नहीं आएंगे। हम बिल्कुल ये करो, और तुम्हें थोड़ी इज्जत, क्योंकि हम तो इससे भी गंदा हराएंगे इस बार। हाँ, अभी तो बचे हैं, और अभी तो बुमराह इंजन स्टार्ट अगर नहीं हुआ। इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आ गई 200 मारेंगे। अब यही टॉस जीत के सलमान आगा ने बैटिंग ले ली, तो इसको सब टैक्टिकल मूव मान रहे हैं। ह्यूमिलिटी सेविंग मूव है ये, क्योंकि अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती 200 मिनिमम, लाडले मिनिमम 200 पिच कैसी हम भी ही हो। रखते हैं भाई। सिर्फ ये टैक्टिकल मूव नहीं था सलमान आगा का पहले बैटिंग करना, ये अपनी गांड बचाओ मूव था कि वहन चौदह अगर इन्होंने शुरू में 200-250 मार दिए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और अब ये हमें हाईलाइट से पता चला बाय द वे, ऑफ कोर्स टॉस में जो ऑफ कोर्स। और इस पे ये है कि इनका जो, अब मैं देख रहा हूँ, इन्होंने आईसीसी को मेल डाला है और अपील करी है कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। मैं जो पूरी बात कर रहा था इस पे डिनाइल में कि क्यों रह रहे हैं, एक और रीजन कि आप डिनाइल में रह रहे हो। अगर इतनी बुरी तरह मैच हारने के बाद आपकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो अब वही तो बात है, अब डिनाइल में रही जा रहे हो। आपको ना चाहिए कैसे इंप्रूव कराएं, कैसे डोमेस्टिक कल्चर इंप्रूव करें, कैसे क्रिकेट इंप्रूव करें, कैसे अगला मैच हम बेटर खेलें। नहीं जी, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हाथ तो लाणता भाई, लाणता तो अड्डे थे भाई, कुछ नहीं कर सकता। अब मैं एक कमेंट्स के लिए आज टास्क दे रहा हूँ हमारी ऑडियंस को, जो बंदा एग्जैक्ट सही काउंट बता देगा कि तरन ने इस वीडियो में डिनायल वर्ड कितनी बार बोला है, क्योंकि है भाई, नहीं मैं फुल अप्रिशिएट। आप अगर बोल रहे हो मैच, if you can tell exact denial if you had a dollar for डॉलर तो नहीं, but you can get a one story pizza, who knows। भाई हमारी तरफ से हो जाएगा अगर करेक्ट डिनाइल काउंट 1, डिनायल काउंट पूरा बता देना कि इस वीडियो में इसने कितनी बार है बोला भाई। इनका देश बहुत उनका है। हाथ नहीं मिलाया जी, हाथ तुझे बुण चपाना, हाथ नहीं मिलाया यार। तुम देखो कैसे बैटर खेलना है यार, हाथ नहीं ये मिलाया। उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत ही बुरा। बहुत बढ़िया टीम इंडिया ने गेम्समैनशिप से आगे जाके एक स्टैंड लिया, फुल सपोर्ट टू टीम इंडिया। और आई थिंक अब हमारा इंटरेस्टिंग गेम है अगेंस्ट ओमान। फाइनली वन टफ गेम, यस, फाइनली वन।
टफर देन द मेरी तो यही प्रे है कि इंडिया की बैटिंग ही करा दो, देख लें जरा अभिषेक। हाँ यार एक तो भाई प्लीज शुभमन भाई अगर टॉस जीत जाओ बैटिंग ले लेना, इतना कुछ नहीं होना है। शुभमन गिल को मैं पिच पे नहीं देख रहा, एप्पल म्यूजिक के पॉडकास्ट पे ज्यादा देख रहा हूँ। हाँ। कौन है शुभमन गिल का पॉडकास्ट है? फेवरेट सिंगर कौन है शुभमन गिल का? करण औजला का नाम लिया है ना उसने? लिया है, करण औजला का नाम लिया है। Thank God उसने you- जग्गी का करण नाम औजला- लिया भाई। हाँ। बहुत ही पंजाब में फट रहा है और सिंगर अच्छा सिंगर है। जग्गी गाने पंजाब में फट रहे हैं, पर शुभमन गिल ने नाम नहीं तो और फटेगा। तलविंदर का नाम लिया है, तलविंदर को सुनते हैं। और क्या शुभमन गिल को किया होगा तलविंदर ने फेस रिवील? That's my भाई ये तो मेरी टॉर होनी चाहिए ना कि अगर मैं शुभमन गिल हूं और मैं किसी को सुनाऊं, ओ भाई यार एक बार ये हटा के दिखा। तलविंदर इतना तो होना चाहिए ये कि तो नहीं, artistic शुभमन हुआ। एक बार व्यू वंस भेज दिया हो शुभमन गिल को, क्या पता तलविंदर ने। हाँ, ये तलविंदर अपनी ऑडियंस को न्यूड्स नहीं वही भेजता, अगर किसी गर्लफ्रेंड और न्यूड्स नहीं व्यू वंस व्यू हुआ। तलविंदर सुनता है। और ये भी बताया कि ईशान किशन ने तलविंदर से इंट्रोड्यूस कराया। नहीं मतलब तलविंदर सुनाया तो शुभमन गिल को। ईशान किशन का क्या रेंज है, सीधा वो बिहारी गाने भी सुनता है जिन पे लंदन में नाच रहा होता है वो, और और फिर तलविंदर भी। नीड ईशान किशन्स प्लेलिस्ट भाई, सोचो भाई। चलो थैंक यू प्लेलिस्ट सो फॉर मच, एवरी मूड। थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी अगर बात करनी है, लाइव देख रहा था मैं इंग्लैंड क्या ओके ओके इंग्लैंड साउथ अफ्रीका लाइव देख रहा था। क्रिकेट इज नेक्स्ट लेवल भाई। सेकंड T20 में सैटरडे नाइट थी या फ्राइडे सैटरडे नाइट नाइट स्टोरी भी डाली मैंने, उससे में लोग बहुत लोगों ने थैंक यू Friday बोला night कि थी। हम देख नहीं रहे थे और हमने शुरू किया। मैंने 10 ओवर पे स्टोरी डाल रखी है भाई, ये 100 मारने जा रहे हैं और 300 मारने जा ये रहे हैं। प्रॉब्लम है, बटलर की 100 रह गई। फिल सॉल्ट He deserved. बटलर ज्यादा रन नहीं मार रहे आजकल, थोड़ा कम करो यार। रन बटलर के बहुत रन आ गए, पर 300 जो मारी है हैरी ब्रुक ने रन मारे हैं। और साउथ अफ्रीका फिल का फिर सॉल्ट surrender ही हो गया यार। वो जब 300 आप देख लो सामने लगे हुए हैं, यार। उन्होंने 438 देखे थे तो वो मार दिए थे। पर भाई ऊपर से जो सॉल्ट ने बैटिंग करी है, ये क्रिकेट हो रही है भाई। साउथ अफ्रीका की टीम भी सही है, सरेंडर कर दिया। थर्ड T20 साउथ अफ्रीका जीत सकती है। इंडिया में जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडिया। और अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े से मजेदार मैच दिखवा देना गौतम गंभीर, वो स्लो पिचेस बना के हमें नहीं। ये दुबई की पिच भी डिस्ग्रेस। हाँ इस तरह की ना बने इंडिया में पिचेस, प्लीज अच्छे मैचेस वाले पिचे बने। तो हमारा तो क्योंकि हाँ, असला हमारे पास भी पूरा है। लेट्स बैक आवर बॉयज। हम वो डिफेंसिव ना जाएं कि 4 स्पिनर खिला रहे हैं, थोड़ी सी स्लो पिच बना लेते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। उससे टूर्नामेंट की वाइब किल होती है। जैसा इस बार आईपीएल हुआ है, 180-200 बॉलर्स के पास भी कुछ करने के लिए। बुमराह अच्छी बॉल भी डालेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर फिर चौका भी मार देगा। बहुत तगड़ा। ये वाले मैच रखो। T20 वर्ल्ड कप में ये 4 टीम्स तो मजे करा सकती हैं भाई। ये बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। इनसे ऑस्ट्रेलिया जिस रखो, तरह बाकी खेल रहा है, साउथ अपना- अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है, इंग्लैंड जिस तरह खेल वर्ल्ड रहा है, कप के ये groups असली सभी क्रिकेट आए पाकि नहीं किथे हो ਤੁਸੀਂ देखो अपने आप वो world तो ਨੂੰ स्टैंड ਕਰਦੇ ਹੋ। डिनाइल डिनाइल ਚ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ डिनाइल ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ, ਨਾ ਕਰੇ। तरन डिनाइल ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ जो भी हाथ नहीं मिलाया। और मुझे लगता नहीं अगले 2 मैचेस में भी 2-1 2 एक ही होगा, घंटे का दूसरा लग मैच रहा है। है कैसा कैसे फाइनल में पहुंच जाएंगे। नहीं आई थिंक दे शुड। अश्विन ने सही कहा है, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, इंडिया 4, इंडिया 5, बाकी सारी टीम्स नीचे। श्रीलंका से शायद पाकिस्तान। यार मैं बताऊं वही, अगर ये जितनी भी टीम खेल रही है ये आईपीएल में आ जाए, नहीं जीत पाएंगी भाई। अरे नहीं किसी आईपीएल टीम को नहीं हरा पाएंगे। सलमान आगा, पर वही है शायद फाइनल में पहुंच जाए भाई। अभी नहीं, भी नहीं। अब कर लो तैयारी, मैं करना कहना क्या है? चाहूंगा तरन डिनाइल में, अगर उसे लग रहा है पाकिस्तान। अरे ये ना सलमान आगा इनके साथ। अब सलमान आगा को बाय द वे भाई, मेरे को भी ADHD है, तो आई कैन फाइंड वन ADHD गाय। सलमान आगा को ADHD है भाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कैसे पैर हिलाई जा रहा है, मुंह बनाए जा रहा है, ऐसे ऐसा करे जा रहा है सलमान आगा को। आई थिंक इज जस्ट नर्वस। नहीं दैट्स ADHD, मुझे भी है तो आई कैन रिलेट दैट। तो भाई पर मेरी मेन बात ये थी कि सलमान आगा इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है, शायद ये श्रीलंका को खेल ले। कल ये एक्सपोजर से हार रही है टीम। अगेन डिनाइल, ये टीम के प्लेयरों में दम है, ग्रूम ही नहीं करता कोई। प्लेयर को खेलना आता है, साइड में वो बोलना बड़ा ईजी है। बुमराह को जी 6 छक्के मार देगा, कैसे मार दोगे? 100 उठे मार दोगे क्या? भाई बाय द वे ये हाइलाइट्स में मैंने देखा कि बुमराह ने कल पूरे टाइम पॉइंट्स में फील्डिंग की है। पॉइंट पे फील्डिंग करिए, कैच करिए पॉइंट भाई पे पॉइंट पे कैच ये किस लेवल पे आ गया अपनी फिटनेस प्रूव करने की? Point पे एज ए फास्ट बॉलर पॉइंट पे फील्डिंग करूंगा और कैच भी करी है कैच करी भाई। भाई। और हार्दिक ने तुरंत फेवर लौटा दिया गिल्ले, मैं भी तूने पकड़ी मेरी, मैं तेरी पकड़ी। चलो लाइक सब्सक्राइब एंड एंड डिनाइल काउंट इन द कमेंट्स टू विन अ फ्री अवन स्टोरी पिज्जा। अरे यार ये क्या बात है? पाजी यार क्या बोल डालते हो यार। हैप्पी बर्थडे हो गया। थैंक यू पाजी। स्नैपचैट पे हुआ तो लॉट्स ऑफ लव। विश करो। हैप्पी बर्थडे। हाँ पूरा दिन मेरे स्नैप पे रहते हो, विश करते नहीं हो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बाल सेट कर मर जाए। एक्सक्यूज मी ਵਧੀਆ नहीं लग रहा, थोड़ा और करना पैना कुछ। यार मैं थोड़ा बाल आगे आ गए ना, बाल पीछे करने पड़ते फिर तो अगली बात ही तैयार हो गया यार। पंजाबी बुलवानी है, आप पंजाबी नहीं बोलते। क्यों नहीं?
कहते कभी सुना नहीं है जस्सी भाई को पंजाबी बोलते हुए किधे फैंस नहीं बोलते तेरे फैंस है कि मेरे फैंस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ 2-4 ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इतने में इतना ही मिलेगा ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ